हादी, कुछ पता चला हारिस का? उसे कहो आकर इसे ले जाए। मजीद मैं इसे उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्या लेकर जाएगा अब्बा? वो तो खुद हुरिया को छोड़कर भागा हुआ है। बेटा, मैं जानता हूं तुमने जो कुछ किया गुस्से और जज्बात में आकर किया और अपनी इज्जत की खातिर किया। इज्जत की खातिर? जज्बात में किसी की इज्जत पर हाथ डाल दिया मैंने अब्बा। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं हया से, उसकी मां से और बहशत में जिया साहब से? कैसे अब्बा? नजरें तो मैं भी नहीं मिला पाऊंगा। तरस तो उस बच्ची पर मुझे पहले भी आता था, मगर अब तो शर्म से रेजा रेजा हो चुका हूं। हया वापस आना चाहती है। उसने खुद कहा है तुमसे? जी अब्बा, वो चाहती है कि मैं उसे यहाँ ले आऊं। और तुम क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ उसे चाहता हूं अब्बा। पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे इतने करीब आ गई, कब उससे नफरत मोहब्बत में बदल गई, और कब मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। और जब आज सच मालूम हो गया है तो दिल खुदगर्जी पर मजबूर कर रहा है। खुदगर्जी? कैसी खुदगर्जी? हया को सच बताने के लिए दिल रोक रहा है। नहीं चाहता कि हया को कुछ पता चले। मगर बेटा, सच छुपाना भी गलत है। जानता हूं अब्बा, और ये भी जानता हूं कि सच पता चलने पर वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ जाता है। नहीं अब्बा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। रिश्ता जबरदस्ती का ही सही, मगर सच पर कायम होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता वही मजबूत होता है जो सच और हक पर हो। जबरदस्ती के रिश्ते बस घसीटे जाते हैं, निभाए नहीं जाते। बस अब अगर उसे यहां लेकर आऊंगा तो सिर्फ सच की बुनियाद पर। आप हुरिया को समझा दीजिएगा कि वो अपनी ज़बान बंद रखे। हया के बारे में सोच रहे हैं? वो हमारी वजह से वापस जाने का सोच रही है। हमें उसे रोकना होगा। वो अब किसी के कहने पर नहीं रुकेगी। जो कुछ हमने किया उसके साथ, उसके बाद तो वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मैं समझाऊंगा उसे। आप समझाएंगे और वो समझ जाएगी। ज़ारा वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं है। शौहर है वो उसका। ख्याल रहे हमजा, उसको बचाने के चक्कर में कहीं मुझे मत डुबो दीजिएगा। मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है। देखो बिन बरखा के बिन बरखा के
तुम क्या करो, मैं आ रही हूँ। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो बेटा? जी वो बस अम्मी की तरफ जा रही थी। अम्मी बहुत परेशान है हया के वापस लौटने के फैसले की वजह से। हया के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन बेटा जो कुछ अब होने जा रहा है इसमें हम सब की भलाई है। क्या मतलब? तुम हमजा और हया के माजी को तो अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर बेटा उस आईने को अपने हाथों में पकड़कर वो जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हो। अपने रिश्ते को बचाओ, हमजा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो बेटा। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, हमजा को हया के मामले से दूर रखो। वो अब तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी जिंदगी की साथी हो। तुझे अपने हाथों से दूसरों को क्यों सौंप रही हो बेटा? तुम्हें समझने की जरूरत है। बचाओ अपने घर को। कैसे? औलाद मर्द के पांव की सबसे बड़ी जंजीर होती है। बच्चे के बाद आदमी कहीं नहीं जाता, और इस वक्त ये तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी बहन से बात की हमारे बारे में? तुम्हारी तस्वीर भेजी होनी। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा मुझे देखने के बाद? हो आसमान सोता रहे। सच में? हाँ लेकिन एक बात है, शायद साथ नहीं ले जा सकूंगा, लेकिन एक आध हफ्ते में मैं बुला लूंगा तुम्हें वहाँ। वादा, वहाँ जैसे ही कोई इंतजाम हो जाएगा। इस सफ़र में तुमने मुझे कैसे तन्हा छोड़ दिया हारिस? कैसे? काश मैंने तुम्हारी मोहब्बत में वो सब कुछ ना किया होता। काश मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन ना किया होता। मेरी मोहब्बत को ये मजाक बना दिया तुमने, एक इम्तिहान बना दिया तुमने। नहीं मेरी जान, मेरी मोहब्बत तुम्हें इम्तिहान नहीं देगी। सच्ची और खरी मोहब्बत है मेरी, जो हर किसी से नहीं होती, लेकिन अगर किसी से हो जाए तो उसे किसी और का होने नहीं देती। क्या मतलब? कुछ नहीं मेरी जान, बस तुम हो और कोई नहीं। होनी भी नहीं चाहिए। तो चलो यहाँ से चलो। क्यों, क्या हुआ? अरे यहाँ से चलो। यूं अचानक? कुछ तो बताओ ना, हुआ क्या है? अरे यहाँ से चलो, अच्छी जगह ले चलूंगा, इससे बेहतर जगह।